बट अभी वो चेंज करना पड़ेगा। चेंज, आई डोंट नो एग्जैक्ट सॉन्ग में पता नहीं, पर मैं पतला हो रहा हूँ, मैं पतला हो रहा हूँ। Start telling it to yourself and things will start happening. Okay, fantastic. So आई नो थोड़ा एनर्जी लेवल लो रहेगा आप लोगों का सुनने ना, जबरदस्त वर्कआउट के बाद। एवरीबडी मस्ट बी रियली हार्ट थंपिंग एक्सरसाइज में देख रहा था, सब लोगों का पसीना निकल रहा है। बट नेवरदलेस, तो वेट मैनेजमेंट, ये एवरी मंडे हम ये सीरीज करते हैं, और इसमें वेट से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हम कवर करते हैं। और ये जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हमारे लिए वेट इज ऑलवेज वजन कम करना, बट वेट इज मच मोर देन दैट, मच मोर देन दैट। तो वेट मैनेजमेंट के टॉपिक के अंदर हमने पहले टॉपिक में कवर किया था अबाउट द पैरामीटर्स। फिर पिछले टॉपिक में हमने कुछ मेंटल स्ट्रेट्स और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया था, हाउ यू कैन ट्रिक योरसेल्फ इनटू लूजिंग वेट। यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं व्हाई वी बिकम फैट, और इससे आगे भी एवरी मंडे वेट मैनेजमेंट के टॉपिक के अंदर अलग 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 पार्ट्स कवर करने वाले हैं। सो यू मेक श्योर दैट यू आर ट्यून्ड इन। मंडे को मिस मत करिए। संडे को छुट्टी होने के बाद मंडे थोड़ा आलस होता है आने को, बट मंडे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, बिकॉज एवरी मंडे वी आर गोइंग टू कवर अमेजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ वेट मैनेजमेंट। तो बाय एंड लार्ज ओबेसिटी जो होता है या बिकमिंग ओवरवेट, हमें ऐसा लगता है कि इट रन्स इन द फैमिली, बट बेसिकली अगर ये देखने जाओ, बेसिकली बाय एंड लार्ज इट इज अ रिजल्ट ऑफ कैलोरी मैनेजमेंट। ओके, मैं एक इंग्लिश और हिंदी का मिक्स बात करने वाला हूँ, सो यू कैन ट्राई एंड फॉलो। सो रिजल्ट ऑफ कैलोरी मैनेजमेंट, अगर आप बहुत सारा खाते हो और बहुत कम आपका मूवमेंट है, अगर आप बहुत ज्यादा खा रहे हो और मूवमेंट आपका बहुत कम है, तो ये जो कैलोरी मैनेजमेंट है ये बिगड़ जाता है, एंड दैट इज व्हेन you start to put on weight. So basically it is becoming overweight is the result of calorie management. अब इसके लिए समझना जरूरी है कि कैलोरीज होता क्या है। कैलोरीज जो है ये एक एनर्जी का पार्ट है, इट्स अ पार्ट, इट इज एन एनर्जी। जो भी चीज आप खाते हो उसमें एनर्जी होता है। जो एनर्जी आपका बॉडी यूज करता है उसके फंक्शनिंग्स के लिए, आपको जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए जो आपको खाने में से मिलता है। तो वो जो एनर्जी का मेजरमेंट है दैट इज कॉल्ड अ कैलोरी। अब अगर बहुत ज्यादा कैलोरी खा रहे हो बट आप उसको बर्न नहीं कर रहे हो थ्रू एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी, तो ये जितना भी सरप्लस एनर्जी है वो आपका बॉडी फैट्स में उसको स्टोर करता है। तो ये तो बेसिकली पूरा टॉपिक का सिनॉप्सिस इसमें ही आ गया कि जो भी आपके एक्सेस कैलोरी इनटेक हो रहा है वो आपका बॉडी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। वो कैसा स्टोर करता है, फैट टिश्यूज, फैट सेल्स क्या होते हैं, वो एक अलग टॉपिक में बात करेंगे वेट मैनेजमेंट। बट यहाँ पे इतना ही समझ लीजिए कि जो भी एक्स्ट्रा बच रहा है वो स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। नाउ एवरेज एक आदमी जो रहता है उसे अराउंड 2500 कैलोरीज पर डे लगते हैं टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट, एंड फॉर वुमेन इट इज 2000 कैलोरीज। मेन के लिए 2500 कैलोरीज एंड वुमेन के लिए 2000 कैलोरीज। तो जो भी कुछ एक डाइट प्लान बनाया जाता है तो इस चीज के आसपास ये डाइट प्लान बनाया जाता है, दैट इज हाउ योर कैलोरी मैनेजमेंट इज डन। इसमें आपका एज, आपका साइज, वेदर यू आर मेल और फीमेल, आपके फिजिकल एक्टिविटी, एनी मेडिकल कंडीशन, ये सब चीज को ध्यान में रखा जाता है। आप कितना एक्सरसाइज करते हो या कर पा रहे हो, ये सब चीज को ध्यान में रखा जाता है व्हेन योर डाइट इज प्लान्ड एंड व्हेन योर कैलोरीज आर काउंटेड। क्योंकि जो भी आप एक्सरसाइज करते हो उसमें आपकी कैलोरीज बर्न होती है। सो व्हेन यू बर्न दैट मीन्स दैट मच इनपुट यू रिक्वायर, उतना आपने बर्न कर लिया तो उतना चाहिए। तो वो जो कैलोरी डेफिसिट होता है दैट इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। यहाँ पे आपको नोट करना है कि जैसा आपका वजन बढ़ता है, फॉर वॉट एवर रीजन, इट मे बी
ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मोर फूड और मेडिकल कंडीशंस को जो भी कुछ रहेगा, जैसा आपका वजन बढ़ता है आपका बॉडी मास भी बढ़ गया, तो उतना ज्यादा कैलोरीज आपको लगने वाला है आपके बॉडी को मेंटेन करने के लिए या जिंदा रखने के लिए, टू कीप इट, टू टेल यू इन अ वेरी बेस लैंग्वेज, जिंदा रखने के लिए। दैट इज हाउ जैसे जैसे आपका वेट बढ़ता है, कई बार हमने देखा है कि लोगों का एपेटाइट भी बढ़ जाता है, बिकॉज मोर फूड इज रिक्वायर्ड, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन दैट एक्स्ट्रा बॉडी मास। और जैसे जैसे आपका वजन कम होता है वैसा वैसा आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट भी कम होता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बीएमआर, जो मैम ने पहले टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन किया था। योर बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, minimum amount of calories, energy that is required to keep you alive। अगर आप कुछ एक्सरसाइज नहीं करते हो, कुछ मूवमेंट नहीं करते हो और पूरा दिन अगर बैठे रहे हो, तो भी आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज लगने वाली, राइट? सो दिस इज अ साइकिल। द मोर योर वेट इंक्रीजेस, more calories you need, and more calories you need, more you eat and more you increase in weight। तो ये साइकिल बनते जाता है और इसे तोड़ना बहुत जरूरी। अब ये चीज हमें ध्यान रखना है कि इट इज नॉट ओनली अबाउट कैलोरीज, इट इज ऑल्सो अबाउट द कॉम्पोजिशन इन द कैलोरीज, कि आपका जो खाना है उसका पूरा कॉम्पोजिशन क्या है। हमें हेल्दी कैलोरीज खानी, मतलब अगर मैं बोलूँ आपको 2000 कैलोरीज खानी है और आप पूरे 2000 कैलोरी चॉकलेट से ले रहे हो, तो मे बी आपका वेट लॉस हो जाएगा क्योंकि आपने कैलोरी डेफिशिएंट तो कर दिया, बट यू विल नॉट बी हेल्दी, बिकॉज वो पूरा जो 2000 कैलोरीज है वो आपका हेल्दी सोर्सेज से नहीं आ रहा है। So you have to have a balance, proper calorie intake, कैलोरी मैनेजमेंट और वो कैलोरी का कॉम्पोजिशन। वो कॉम्पोजिशन के बारे में हम बात नहीं करने वाले अभी। वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट कैलोरी मैनेजमेंट इन वेट मैनेजमेंट एंड व्हाई वी बिकम फैट। जो भी कुछ हम काम करते हैं, एवरीथिंग फ्रॉम ब्रीदिंग टू रनिंग टू डाइजेशन, वी यूज द कैलोरीज, हम बर्न करते रहते हैं। एंड बिलीव मी, शायद आप लोगों ने यहाँ पे एक्सरसाइज किया, कुछ लोगों के पास फिटबिट है, आपने हार्ट रेट भी मॉनिटर किया और मे बी आपने देखा भी रहेगा कि 200 या 220 कैलोरी या 180 कैलोरीज आपने बर्न किया। बट बिलीव मी, आपका जो डाइजेशन है इससे बहुत ज्यादा कैलोरीज यूज करता है। तो अगर आप सही तरीके का कैलोरीज इनटेक करोगे जो आपके डाइजेशन प्रोसेस को चालू रखेगा, योर डाइजेशन प्रोसेस इज लाइक अ भट्टी, उसे हमेशा अगर सिलगा के रखोगे तो वो कैलोरीज बर्न करते रहेगा। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट अबाउट कैलोरीज, बर्निंग कैलोरीज, चॉइस ऑफ कैलोरीज, क्या चीज खा रहे हो, ये पूरा एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। एंड यू नो व्हेन आई स्टडी दिस, इट वाज रियली वेरी अमेजिंग टू नो कि किस तरीके से हमारा बॉडी सच ए ब्यूटीफुल मशीन, कि हमें उसको अगर सही तरीके का लाइफस्टाइल और डाइट और प्रॉपर टाइप ऑफ एक्सरसाइज दे, तो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू मेंटेन अ हेल्दी वेट, राइट? तो कैलोरीज का कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका बॉडी का कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने फर्स्ट टॉपिक के अंदर हमने बात किया था, फैट्स एंड मसल्स। यू नो, आपके बॉडी में फैट्स कितना है और मसल्स कितना है। आपकी कोशिश हमेशा रहना चाहिए कि आपका मसल्स बढ़ रहा है और फैट्स कम हो रहा है। तो यू मे बी ऑन एन आइडियल वेट। कई बार लोग कहते हैं अरे मेरा वजन सही है। यस, आपका वजन सही है, मे बी आपका आइडियल वेट 70 और आप 70 केजीज पे हो, बट जब आप मशीन पे खड़े रहते हो तो पता चलता है कि आपके मसल्स बहुत कम है और फैट परसेंटेज ज्यादा। सो इवन दो यू आर ऑन योर आइडियल वेट बट योर बॉडी कंपोजिशन इज नॉट हेल्दी, एंड आपको इक्वली या मे बी ज्यादा चांसेस है बीमारी होने की क्योंकि आपके फैट परसेंटेज आपका ज्यादा है। ओके, सो हेल्दी पार्ट ऑफ, a very important part of your healthy diet and not becoming overweight is balancing this energy you put in and you don't use। और अब क्या यूज करते हो, मतलब कितना एनर्जी अंदर डाल रहे हो और क्या यूज कर रहे हो, इसका जो बैलेंस है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेंटेनिंग योर वेट एंड हेल्दी वेट। ठीक है, एंड अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे मैंने बात की इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द कैलोरी।
उसका जो ब्रेकअप है, जो अगले टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे। तो आपका जो खाना है, जो आप डेली बेसिस के ऊपर खा रहे हो, उसका कैलोरीज जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार होता है यार मैंने तो इतना ही खाया, वी कम अक्रॉस सो मेनी पीपल, उनका पूरा डाइट प्लान बना के देते हैं, फिर जब रिजल्ट्स नहीं आते तो थोड़ा जब हम उसके अंदर उससे बात करते हैं मालूम पड़ता है कि बीच बीच में कुछ ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, या बच्चे का बचा हुआ 2-3 वाला खा लिया। सो ऑल दीज थिंग्स कम अप, बट रिमेंबर, जो भी चीज आप खाने के थ्रू अंदर डाल रहे हो, एनीथिंग, इट मे बी वन बाइट, इट हैज कैलोरीज एक्सेप्ट वाटर। पानी एक ही ऐसी चीज है जिसमें कैलोरीज नहीं है, एंड दैट इज व्हाई वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेट लॉस, क्योंकि आपको फिलअप करता है विदाउट एडिंग ऑन द कैलोरीज। तो जो लोग पानी अभी भी नहीं पी रहे हो, मेक श्योर दैट यू आर हैविंग इनफ वाटर, ठीक है। एंड कैलोरीज आप किस तरीके से चीज को जान सकते हो? ऑफ कोर्स यू कैन आस्क योर कोच कि भाई इसमें कितना कैलोरीज है, इसमें कितना कैलोरीज है, और यू कैन जस्ट टाइप ऑन द गूगल एंड सर्च के हाउ मच कैलोरीज इज इन दिस, वो आपको मिल जाएगा। जब आप कुछ चीज खरीदते हो तो उसका न्यूट्रिशन लेवल होता है। जो कुछ टाइम से इस कॉल पे है, उन्होंने शायद न्यूट्रिशन लेवल का टॉपिक अटेंड किया रहेगा। उसमें एक पार्ट होता है कैलोरीज, पीछे दिया हुआ रहता है ये पर्टिकुलर पैकेट में आपको कितना कैलोरीज मिलता है। बाय द वे, कैलोरीज इज कैलकुलेटेड इन के कैल, के एंड कैल, के कैल किलो कैलोरीज। इफ यू गो इन द मेट्रिक, इट इज के जूल्स। उसके दोनों इट इज द सेम, डिपेंडिंग कुछ कंट्रीज के अंदर मेट्रिक वर्जन यूज होता है कि कुछ कंट्रीज के अंदर कैलोरीज, तो इट्स ओके, बट बेसिकली इट इज द सेम। आपको क्या देखना है कि बेस्ड ऑन अ डाइट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2500 कैलोरीज पर डे, डिपेंडिंग ऑन योर फिजिकल एक्टिविटी, आप कितना एक्टिव हो, स्पोर्ट्स में हो, उससे वो फर्क पड़ता है। बट वो पैकेट में उसमें से आपको कितना कैलोरीज मिल रहा है, एंड यू हैव टू बी केयरफुल कि उसका पर सर्विंग साइज कितना है। कई बार बोला जाता है 100 कैलोरीज, बट नीचे छोटे से प्रिंट में लिखा हुआ रहता है 100 कैलोरीज पर सर्विंग, और वो पैकेट के अंदर प्रोबेबली 10 सर्विंग्स है। तो आपने पूरा अगर पैकेट खा लिया तो 10 इंटू 100 इज 1000 कैलोरीज आपने लिया। जस्ट एन एग्जाम्पल, दिस इज वन वे वाई यू पुट ऑन वेट, क्योंकि हमने कैलोरीज देखे ही नहीं। एंड समटाइम्स दैट इट इज सो टेस्टी कि हम, मतलब हमें ध्यान ही नहीं रहता है और हम वो खा लेते हैं। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। जब आप कुछ चीज खरीदते हो, रेडीमेड पैकेट्स कुछ खरीदते हो, या इवन समटाइम्स in malls, when you buy something, always make sure that you are watching the nutrition level behind, और उसमें से कितना कैलोरीज मिल रहा है। रफली अगर आपको ये जो 2500 कैलोरीज का अगर आप डिवाइड करते हो, अगर आपको बैलेंस करना है, अगेन योर कोच विल पर्सनलाइज इट फॉर यू, क्योंकि आपका एक्टिविटी लेवल हर एक का एज डिफरेंट रहता है। बट रफली अगर मैं बात करूं तो योर ब्रेकफास्ट शुड कंटेन 20%, your lunch should contain about 30% of the calories पूरे दिन भर का। आपका जो डिनर है उसमें से 20% कैलोरीज मिलना चाहिए, और आपका जो स्नैक है, इफ योर कोच हैज गिवन यू अ स्नैक, दैट शुड कंटेन 30%। तो ब्रेकफास्ट 20, लंच 30, स्नैक्स 30 एंड डिनर 20, ऐसा 100% होता है। अगर 2500 कैलोरीज को आप डिवाइड करोगे तो योर ब्रेकफास्ट कम्स टू अराउंड 500 कैलोरीज, not more than that. But one cup of tea mug is anything between 150 to 200 calories. प्लस हम उसके साथ में कभी कभी बटर लेते हैं, ब्रेड लेते हैं, रोटी लेते हैं, अंडा लेते हैं, एंड दैट इजीली गोज टू अराउंड 800 प्लस कैलोरीज। तो आपको समझ में आया, आपको 500 लेना था, 300 एक्स्ट्रा लिया। अब एक दिन अगर 300 एक्स्ट्रा लोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? प्रोबेबली नो। बट हर दिन अगर लोगे तो 300 into 7, that's 2100 calories. That's almost half a kg more. तो
इस तरीके से आप समझिए कैसे अननोइंगली स्लोली, ओवरनाइट कोई भी वजन मोटा नहीं होता है। रात को आप सोए और सुबह उठ के मोटा हो गए, इट नेवर हैपेंस। बट एवरीडे बेसिस के ऊपर अगर ये कैलोरी मैनेजमेंट नहीं होगा, कहीं ना कहीं लंच में 100 कैलोरी ज्यादा हो गया, स्नैक्स में ज्यादा हो गया, यू वेंट आउट विद अ फ्रेंड और उसने बोला चल आइसक्रीम खा लेते हैं और वो थोड़ा खा लिया, इस तरीके से थोड़ा 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 अगर कैलोरी जमा होते जाएगा तो जो भी कैलोरीज है वो फैट के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा और नहीं पता चलता, बिलीव मी, आपको नहीं पता चलता है। जैसे आप लोग अभी यार वेट लॉस पे हो, तो बहुत सारे लोग हमें आके कहते हैं यार मेरा तो दिख ही नहीं रहा वेट कम हुआ। बढ़ा तब कब दिखा? आपको थोड़ी पता चला आज एक आइसक्रीम खाया तो कल मैं मोटा हो गया हूँ। वो धीरे धीरे बढ़ा तो धीरे धीरे कम भी होगा। So you don't come to know how you put on weight over a period of time. Okay? Best part, मैंने 20% ब्रेकफास्ट और 20% डिनर बोला। डिनर में सिर्फ 500 कैलोरीज होना चाहिए। डिनर इज ओनली 500 कैलोरीज। अब दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे हो, अभी जो रात को डिनर में शेक ले रहे हैं उन लोग को छोड़ के, या मे बी जो नए लोग हैं, कितने लोग 500 कैलोरीज डिनर में खा रहे हो? डिनर इज द टाइम व्हेन एवरीबॉडी सिट्स एंड रियली दिन भर का पूरा दिन भर का भूख का कसर निकालते हैं। It is nothing less than 1000 to 1200 calories. A good Indian dinner is nothing less than 1000 to 1200 calories. तो कहाँ 500 और कहाँ 1000? अगर 1000 भी अगर मैं पकड़ूं तो 500 calories more. 500 into 7 is 3500, and believe me, 3500 calories is 1 kg. Every 3500 calories extra is 1 kg. But you guys are very lucky. क्यों? क्योंकि आपको ब्रेकफास्ट और डिनर का टेक केयर किया गया है, आपको कैलकुलेट ही नहीं करना है। because everything is given to you in the form of a shake which is in a calculated form. अगर आप एक शेक लेते हो तो 220 कैलोरीज, तो आपने डिनर और ब्रेकफास्ट दोनों चीज, दैट इज अ वेट लॉस प्रोग्राम, दोनों चीज आपने रिप्लेस किया, तो 500 के बदले मॉर्निंग में 500 500 1000 एंड यू आर रिप्लेसिंग दैट विद 440, तो कितना बचा? 500 कैलोरीज बच गया, अप्रोक्सीमेटली 550 कैलोरीज। तो 550 कैलोरीज और आपने अगर चीटिंग नहीं किया, 7 days a week अगर फॉलो किया, is 3500, you can easily lose 1 kg per week if you follow the 2 shake plan. And that is why weight loss के लिए 2 शेक बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप सिंगल शेक पे हो, दैट इज अ वेट मेंटेनेंस प्रोग्राम। ऑफ कोर्स यू डू लूज वेट, क्योंकि आपके कैलोरी जितने ले रहे थे उतना कम हो गया, बट रियल वेट लॉस प्रोग्राम जहाँ पे आपका बहुत सारा न्यूट्रिशन इंटेक होता है, इट इज अ 2 शेक डिनर एंड ब्रेकफास्ट प्रोग्राम। ओके, नाउ हमने कैलोरीज की अगर बात कर रहे हैं तो वी नीड टू नो अबाउट मैक्रो एंड माइक्रो, क्योंकि इंडियन कुकिंग बहुत सारा फैंसी होता है, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, बट उसका कैलोरीज हमें जानना बहुत जरूरी है। नाउ यू नो, एवरीबडी नोज अबाउट मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो में आते हैं आपका प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, बट प्रोटीन लो या कार्ब्स लो या फैट्स लो, एवरीथिंग हैज कैलोरीज। बट द बेस्ट पार्ट इज, अगर प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है, 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरीज होती है, ये मैम ने एक बार कवर किया था, बट 1 ग्राम ऑफ फैट हैज 9 कैलोरीज, डबल। तो अब आपको समझ में आ सकता है कि किस तरीके से आपके कैलोरीज बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। 100 कैलोरीज का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जस्ट 100 कैलोरीज, आई वांट एवरीबॉडी टू लिसन वेरी केयरफुली। अब जो भी कुछ अगर कर रहे हो तो इस पार्ट को आप ध्यान से सुनिए, बिकॉज ये हार्ट है इसका, ये टॉपिक का। लिसन वेरी केयरफुली। 100 कैलोरीज आप अज्यूम करिए, वेजिटेबल लिया, सैलड बनाया और उसमें 1 टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल डाला, वेरी हेल्दी, बट 1 टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल इज 100 कैलोरीज। देन आपने, संडे है, चलो 1 चीट मील, यू वेंट टू सबवे
और उसको बोला डबल मेयोनीज डाल दे। 1 tablespoon of mayonnaise is 100 calories. You want to have butter, आपने थोड़ा उसके ऊपर ज्यादा लगा दिया। 1 tablespoon of butter is 100 calories. चीज, मैच बॉक्स कितना होता है? मैच बॉक्स उससे भी छोटा, 30 grams of cheese is 100 calories. And your pizza always double cheese, right? 4 teaspoons of sugar is 100 calories. आपने 2 कप चाय पी लिया, आपका 100 कैलोरीज हो गया। बिस्किट्स, 2 अगर बिस्किट्स ले रहे हो, दैट्स 100 कैलोरीज। भूख लगी थी, मैंने खाली 1 बिस्किट खा लिया, 50 कैलोरी ले लिया आपने, आपको पता भी नहीं चला। नाउ यू कैन रिलेट किस तरीके से आपका वेट पुट ऑन होता है। आपको समझ में नहीं आता है, मैंने एक ही बिस्किट खाया, मैंने थोड़े ही ड्राई फ्रूट खाए, 30 ग्राम्स ऑफ ड्राई फ्रूट इज 100 कैलोरीज। मैं आते जाते 2-4 बादाम खा लिया, बॉस इट्स 30 कैलोरीज, 100 कैलोरीज, राइट? तो जैसे जैसे आपका चीजें चेंज होते हैं, मतलब बनाना, 1 large banana is 100 calories, 1 large apple is 100 calories. तो इसीलिए जब आपका कोच आपको बोलता है एक फ्रूट खाओ, तो भाई एक ही फ्रूट खाइए, दैट इज इनफ फॉर यू। आपको भूख ज्यादा इसलिए लगती है क्योंकि आपका एपिटाइट बढ़ चुका है। रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट स्टमक, इतना ही है, 55 टाइम्स एक्सपांड हो सकता है, उसे वापस जगह पे लाना है, पर उसके लिए आपको थोड़ा एपिटाइट कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज वाटर, नो कैलोरीज, पानी पीजिए, आपका एपेटाइट भी कंट्रोल होगा और आपको उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर द बेस्ट क्योंकि उसमें फाइबर आता है, बहुत सारा विटामिन मिनरल्स आता है, बिकॉज ऑफ द वाटर कंटेंट इन फ्रूट, इन वेजिटेबल्स, उसमें कैलोरीज कम होती है। अगर आपको 100 कैलोरीज खा रही हैं तो आपको 3 क्यूकम्बर खाने पड़ेंगे। 3 कितने लोग खाते हैं? एक में बस हो जाता है। 3 गाजर, 120 ग्राम का अगर एक गाजर है तो आपको 3 गाजर खाने पड़ेंगे 100 कैलोरीज के लिए। दैट इज व्हाई व्हेन यू ऐड सैलड यू लूज वेट बिकॉज यू कट डाउन ऑन योर कैलोरीज। उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और उसके अंदर फाइबर रहता है। सो दिस इज द एग्जांपल। इस तरीके से आप आपके खाने में आपके कोच के साथ बात करिए, सी कहाँ पे आपका गड़बड़ हो रहा है, कहाँ पे आपके वेयर योर कैलोरीज आर क्रीपिंग इनटू योर डाइट अननोइंगली। मे बी आपके कोच ने आपको प्लान बना के दिया है, बट बीच बीच में आप कुछ तो भी खा रहे हो जिसकी वजह से आपका वेट नहीं हिल रहा है, या मे बी आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे। सो यू हैव टू कंसिडर दैट। नेक्स्ट इज बर्निंग द कैलोरीज, क्योंकि जो भी आप ले रहे हो उसको बर्न करना भी जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट डिपेंडिंग ऑन द एज एंड द साइज। जितना आप विगरसली एक्टिविटी करोगे, एक्सरसाइज करोगे, उतना आप कैलोरी ज्यादा बर्न करेंगे। इसीलिए हमेशा यहाँ पे कॉल पे भी हम हमेशा कहते हैं थोड़ा एनर्जी डालिए। तो कोचेस टेल यू पुट मोर एनर्जी, द मोर एनर्जी यू पुट द मोर एनर्जी यू विल बर्न। सो ऑलवेज ट्राई टू इंप्रूव योर इंटेंसिटी ऑफ द वर्कआउट। कोशिश करिए अपना फॉर्म इंप्रूव करने के लिए, आपका स्पीड इंक्रीज करने के लिए, बिकॉज उतना आपका कैलोरीज बर्न होगा, अपना हार्ट रेट बर्न होगा आपका। ओके, एंड बिलीव मी, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मतलब आप यहाँ पे आए हो अभी वेट लॉस के लिए, बट इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, अ लाइफ लॉन्ग conscious effort of managing and balancing your calories, how you use it, how you burn it, and the composition. मैं रिपीट करूंगा, हेल्थ एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कॉन्शियस प्रोसेस है। आपके कैलोरीज बैलेंस करने का, उसे कैसा यूज करने का, मतलब बर्न करने का, और उसका कॉम्पोजिशन, ये 3 चीज अगर आप सीख गए तो बिलीव मी आपका हेल्थ कभी भी टॉस पे नहीं जाएगा। तो डाइटरी चेंजेस प्लस फिजिकल एक्टिविटी, जो भी आपको पसंद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। डाइटरी चेंजेस एंड लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं तो भी हमारा वजन नहीं हिल रहा है।
ये चीज के लिए वी विल कवर इन अनदर मंडे वेट मैनेजमेंट के टॉपिक पे हम कवर करेंगे मेटाबॉलिज्म के ऊपर, जिसमें हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि व्हाई योर वेट डज नॉट मूव। तो एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मॉडरेट एक्टिविटी हो सकता है, विगरस एक्टिविटी हो सकता है। मॉडरेट मतलब जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़ गया है, आपको ब्रीथ, इट मेक्स यू ब्रीथ फास्टर, आप बात कर सकते हो पर आप गाना नहीं गा सकते, दैट इज मॉडरेट एक्टिविटी। यू कैन टॉक बट यू कैन सिंग। तो इसमें क्या क्या आता है, ब्रिस्क वॉकिंग आ गया, वाटर एरोबिक्स हो गया, हाइकिंग हो गया, डांसिंग हो गया, लॉन मोवर पुश कर रहे हो, हाइकिंग, ऑल दीज आर मॉडरेट एक्टिविटीज। विगरस एक्टिविटीज में आपका हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यू आर ब्रीथिंग वेरी हार्ड एंड फास्ट, यू आर नॉट एबल टू स्पीक मोर देन अ फ्यू वर्ड्स विदाउट पॉजिंग फॉर ब्रेथ, आप ज्यादा बात नहीं कर पाते हो, दैट इज विगरस एक्टिविटी। मॉडरेट एक्टिविटी एंड विगरस एक्टिविटी में फर्क इतना ही है कि वही चीज आप ज्यादा इंटेंसिटी से करते हो। जैसे मैंने मॉडरेट एक्टिविटी में ब्रिस्क वॉकिंग बोला, तो यहाँ पे आ गया जॉगिंग एंड रनिंग। दैट इज वाई जो लोग घंटों वॉकिंग करते हैं उनको रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि कैलोरीज बर्न हुआ ही नहीं ना। और फिर उसके बाद आने के बाद आपने क्या लिया, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। सो जॉगिंग और स्विमिंग, रनिंग, स्विमिंग फास्ट, biking, but biking on hills, you are really pushing yourself. Walking up the stairs, any sports, rigorous sports, football hai, rugby hai, skipping rope, gymnastics, these are all vigorous activities. Weight training, by the way, weight training is a very calorie burning exercise. Weight training, strength training, resistance training, जहाँ पे आपके मसल्स बिल्ड होते हैं, दैट इज अगेन अनदर टॉपिक, हम उसमें फैट्स वर्सेस मसल्स में कवर करेंगे और इन अनदर वेट मैनेजमेंट टॉपिक, राइट। तो यहाँ पे जो टाइप की आप एक्सरसाइज कर रहे हो, HIIT, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, जहाँ पे आप आपके हार्ट रेट को फ्लक्चुएट कर रहे हो, गैप नहीं दे रहे हो, दैट इज द बेस्ट वे टू बर्न मोर कैलोरीज। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। छोटा सा एक एक्सरसाइज करते हैं, उसमें छोटा एक ब्रेक देते हैं, देन अगेन यू आर गोइंग एंड वर्किंग, यू आर नॉट गिविंग योरसेल्फ अ रेस्ट, योर ब्रेथ टू रिकवर, दैट इज व्हाई हाउ यू बर्न मोर कैलोरीज। ओके, तो ये चीज है। फिर आप कैलोरीज कैसा कुक करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीज है कैलोरीज के अंदर। नाउ दैट इज वन रीजन व्हाई यू पुट ऑन वेट। अभी कैलोरीज में बहुत सारा अलग अलग चीजें हैं, बट मे बी टुडे इज नॉट द टाइम टू कवर इट। बट वन मोर एस्पेक्ट आई वुड लाइक टू कवर बिफोर आई एंड दिस कॉल इज पुअर डाइट एंड चॉइसेस, जिसकी वजह से हमारा वेट पुट ऑन होता है। ओबेसिटी जैसे मैंने बताया डजंट हैपन ओवरनाइट, इट डेवलप्स ग्रेजुअली। So eating large amount of processed and junk food is one reason why you put on weight. Too much alcohol, one more reason. Eating out a lot, अगर आप बाहर बहुत ज्यादा खाना खा रहे हो, क्योंकि उसमें फिर डेजर्ट्स आ जाता है, कंट्रोल नहीं रहता है, आपने ऑर्डर किया तो हमें लगता है कि हमें पूरा करना ही है उसको। So many factors are there. Maybe in the dining out topic we will cover that. Then eating larger portions than you need, too much sugary drinks, कंफर्ट ईटिंग, मतलब आप डिप्रेशन में हो, आपका सेल्फ एस्टीम लो है, तभी भी आप ज्यादा खाना खाते हो। ओके, एंड सैडली हमें लगता है कि ये जेनेटिक्स है, देयर इज नथिंग जेनेटिक अबाउट वेट लॉस। मतलब मेरे फैमिली में अगर लोग ओवरवेट है तो मैं भी ओवरवेट ही हूँ, मुझे तो ऐसा ही रहना, इट इज नथिंग लाइक दैट। yes, maybe family habits के वजह से it may become little bit difficult for you to lose weight, but it is not impossible. It is not impossible. You can lose weight, become healthy anytime you choose to, at any age of your life. कभी भी आप चूज करो या आपका दिमाग बनाओ कि इनफ इज इनफ, अब मुझे चेंज करना है, अब मुझे हेल्दी बनना, यू कैन डू इट। पीपल ब्लेम जेनेटिक्स, बट दिस इज वेरी रेयर। कुछ कंडीशन जैसे अगर आपका अंडर एक्टिव थायराइड है, जहाँ पे आपका वजन बढ़ता है तो आपका वजन बढ़ता है, या मे बी आपको कुशिन सिंड्रोम है, मतलब इट इज मोर रिलेटेड टू आपके बॉडी में स्टेरॉइड हार्मोन्स ज्यादा बनते हैं तो आपका वजन बढ़ता है। सर्टेन मेडिकेशन पे अगर आप हो, जैसे एपिलेप्सी के मेडिसिन अगर आप ले रहे हो, या डायबिटीज के मेडिसिन ले रहे हो, या एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हो, तो आपका वजन बढ़ता है। तो ये सब चीजें। एंड वन मोर थिंग, अगर आप ऐसे हो जिन्होंने अभी
स्मोकिंग क्विट किया है, और ट्राइंग टू क्विट स्मोक, तो भी आपका वजन बढ़ेगा. Trying to quit smoke increases weight temporarily, but it does. So these are so many things about your diet, your choices, your lifestyle, how you look at food, आपका composition कितना है, आप वो physical activity कितना करते हो, how active you are. Activity doesn't always mean exercise. Activity means आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे active हो. You are doing, मतलब अगर आपको ऊपर जाना है सेकेंड थर्ड फ्लोर पे, तो क्या आप लिफ्ट लेते हो या आप सीढ़ी चढ़ के जाते हो? These small changes and choices will help you to keep yourself healthy and manage your weight in the long run. Okay, so that's all from my side for the weight management topic, and over to you, back to the master of ceremony.